हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी खाना खाने के बाद सीने में जलन, खट्टे डकार या गले में जलन महसूस की है? अगर हाँ, तो ध्यान दीजिए, यह सिर्फ हल्की सी जलन नहीं है। यह हो सकता है गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, जिसे आमतौर पर एसिडिटी भी कहा जाता है। अगर इस पर समय रहते ध्यान नहीं दिया जाए, तो ये एक बड़ी समस्या बन सकती है। तो चलिए समझते हैं गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज क्या है, क्यों होता है, इसके लक्षण, इलाज और बचाव के जरूरी तरीके कौन से हैं। तो जानते हैं जीईआरडी क्या है। जीईआरडी यानी गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, जो पाचन तंत्र की एक आम लेकिन गंभीर समस्या है। इसमें पेट का एसिड ऊपर की ओर यानी इसोफेगस में वापस आ जाता है। इस एसिड के कारण गले और सीने में जलन होती है, जिसे हम आमतौर पर एसिडिटी कहते हैं। अगर यह बार बार होने लगे तो इसे ही जीईआरडी कहा जाता है। अब बात करते हैं जीईआरडी आखिर क्यों होता है। हमारे पेट और भोजन नली के बीच एक छोटा सा वॉल्व होता है, जिसे लोअर इसोफेगल स्पिंक्टर कहते हैं। जब यह वॉल्व ठीक से बंद नहीं होता है तो पेट का एसिड वापस ऊपर आ जाता है, और यही है जीईआरडी की जड़। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे ज़्यादा तला भुना और मसालेदार खाना, खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाना, ज़्यादा खाना या जल्दी जल्दी खाना, मोटापा या पेट पर चर्बी, स्मोकिंग और अल्कोहल, कैफीन और कोल्ड ड्रिंक्स, प्रेगनेंसी में पेट पर प्रेशर बढ़ना। अब जानते हैं जीईआरडी के लक्षण। सीने में जलन, खासकर खाना खाने के बाद या रात में। गले में खट्टा पानी या एसिड आना, गले में जलन और आवाज बैठना, बार बार डकार आना, मुंह का स्वाद खराब होना, निगलने में परेशानी। कुछ लोगों में सीने में दर्द भी महसूस हो सकता है, जो कई बार हार्ट प्रॉब्लम जैसा लगता है। अगर जीईआरडी को लंबे समय तक नज़रअंदाज किया जाए तो इसके गंभीर असर हो सकते हैं, जैसे कि गले में सूजन और घाव, लगातार खांसी या गले में खराश, खाने की नली में संकुचन। इसलिए इसे सिर्फ जलन समझकर अनदेखा न करें। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो डॉक्टर आपके लक्षणों के आधार पर टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि अपर एंडोस्कोपी, जो भोजन नली को देखने के लिए होता है, पीएच मॉनिटरिंग, जो एसिड लेवल चेक करने के लिए होता है, मैनोमेट्री, जो नली की मांसपेशियों की जांच के लिए होती है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो डॉक्टर एंटी एसिड, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर या H2 ब्लॉकर्स जैसी दवाइयाँ दे सकते हैं, ताकि एसिड कम हो। गंभीर मामलों में सर्जरी या स्पेशल प्रोसीजर की जरूरत पड़ सकती है। सबसे जरूरी बात, खुद से बार बार गैस की दवा न लें और डॉक्टर की सलाह जरूर लें। एसिडिटी और जीईआरडी से बचना पूरी तरह संभव है, बस कुछ आदतें बदलनी होंगी, जैसे खाना धीरे धीरे और कम मात्रा में खाएं, खाना खाने के बाद कम से कम 2-3 घंटे तक लेटे नहीं, मसालेदार, तला हुआ और जंक फूड कम करें, कैफीन, अल्कोहल और धूम्रपान से दूर रहें, सोने से पहले हल्का और अर्ली डिनर करें, वजन कंट्रोल में रखें, आरामदायक और ढीले कपड़े पहनें। तो दोस्तों, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल मैड सार को ज़रूर सब्सक्राइब करें।